जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है और ये डेली प्रैक्टिस टेस्ट 50वां है। बीच में कुछ समय के लिए मैं वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि अभी बहुत कम लोग वीडियो देखते हैं, तो इसलिए भी एक थोड़ा सा होता है कि प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है कि लोग देखते नहीं हैं, शेयर नहीं करते हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं ऐसे अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने ला सकूं जिसमें आपका बेसिक और आपका नया हर किस्म का रिवीजन हो सके। अभी आप इनको जब क्वेश्चनों को करोगे तो आपको खुद समझ में आएगा। तो इसमें आपके सामान्य अध्ययन की जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी होती है उसके क्वेश्चंस हैं, उत्तरांचल के क्वेश्चन हैं और हिंदी के क्वेश्चन हैं और साइंस के क्वेश्चन हैं। यदि आपकी परीक्षा में साइंस नहीं आता तो आप साइंस छोड़ सकते हो, यदि आपकी परीक्षा में हिंदी नहीं आती तो आप हिंदी छोड़ सकते हो। और जिन लोगों का उत्तराखंड का पेपर नहीं है, जो लोग अन्य एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी है या क्या कहते हैं और सेंट्रल की कोई और एग्ज़ाम है, तो वो लोग उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। मैं उत्तराखंड के क्वेश्चन हमेशा लास्ट में रखता हूँ दोस्तों। इसके अलावा मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर के क्वेश्चन लाने की सोच रहा हूँ। उसमें आपको अच्छे अच्छे करंट अफेयर क्वेश्चन मिलेंगे। आप सुबह शाम अपना सोते समय या उठने के बाद जब आप कोई काम ऐसा कर रहे होते हैं, अपना खाना पीना बना रहे हैं या कुछ और घर का काम कर रहे हैं, तो उस टाइम आप उसको ईयरफोन लगा के सुनते रहिए, आपका रिवीजन होता रहेगा। अब वो करंट अफेयर में ऐसा लाने की कोशिश करूँगा जो खास तौर पे एक दिवसीय जो एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पर फैक्ट्स ज़्यादा पूछे जाते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो अखबार से क्या निकल सकता है निचोड़, वो मैं कोशिश करूँगा रखने की। और बाकी जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं वो तो रहेंगी ही साथ में। तो कोशिश करूँगा कि ऐसे करंट अफेयर क्वेश्चन रहें जो सामान्य तौर पे कोई मैगजीन या कोई और चैनल वाले कवर नहीं करते हैं, ताकि आपका वो चीज़ भी कवर हो जाए। और इधर क्योंकि आपको देखते हो कि परीक्षा में कुछ ना कुछ ऐसा निकलता है कि जो आपने नहीं पढ़ा होता है, तो आप लोग उसको देखते रहिए और साझा जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या चीज़ का आपको सुधार चाहिए, आप लिखा जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो ये उत्तराखंड है, यूके पीएससी है, यूके ट्रिपल एस सी है, यूपी पीसीएस, एसएससी, रेलवे, आईबी, सिक्योरिटी असिस्टेंट जो अभी ईपीएफओ सीएपीएफ वगैरह का एग्जाम होगा, उन सब में ले भी इसमें से जो जीके के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैंने पीडीएफ डाला हुआ है। मैंने इस टेस्ट का पीडीएफ कुछ समय पहले डाला था, ये देखने के लिए कि आप लोग कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं, तो आप अपने आंसर को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट हम अपने सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसकी स्थापना बाबर द्वारा 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर विजय की स्मृति में की गई? तो एक विजय की यादगार के तौर पे की गई। तो आपको पता होगा पहला पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, कहाँ हुआ था? पानीपत में। तो इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी को हराने के बाद उन्होंने काबुली बाग की स्थापना की थी। ये उनकी काबुली बेगम की याद में था। ठीक है, मतलब उनके नाम पे था, याद में तो ये अपने विजय की स्मृति में था। तो ये कहाँ बनाया गया? ये आपका पानीपत में ही बनाया गया। पानीपत कहाँ है? आपका हरियाणा में है। ठीक है, वो ऐतिहासिक बैटलफील्ड है। यूपीएससी मेंस में भी इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, स्वामी विवेकानंद जी का यह कथन है और ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया कथा उपनिषद से। ठीक है, गोद में स्थान पाया हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? ये होगा अंकस्थ। चौथा प्रश्न है, अभ्यागत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको पता है यहाँ पर है तो ये होती है यण संधि। अभि प्लस आगत, इसको देखते हैं। तो जब इसमें क्या है, छोटा ई है, जो छोटा ई के साथ भिन्न स्वर आता है, यहाँ पर भिन्न स्वर है, आ है, तो ई जो होता है ये यो में बदल जाता है। तो ई जो होता है वो क्या बदल जाएगा? यो में। तो अभी यहाँ पर क्या है, तो हमने भौ में से ये ले लिया, तो अभी तो ऐसे बन गया। और तो यहाँ पर जो ई था वो यो में बदल गया। तो ये अभौ तो यहाँ था और ई का बन गया य, बाकी आगत तो आपका है ही। तो अब ये भौ जो है यो को ले लेगा तो ये बन जाएगा, माफ़ कीजिएगा, ये भौ जो है आधा रहेगा और भौ यो में आ जाएगा तो या गत ऐसे हो जाएगा अभियागत। तो ये उत्तर हो जाएगा ए। पांचवा, आगत का विलोम बताइए, इसका अनागत होता है। छठवां प्रश्न है, तत्सम शब्द है, इनमें से कौन सा तत्सम है? तो ये है लवण। लवण जो होता है इसका तद्भव होता है नून। ये वही शब्द है जिसको हम नून या हम उत्तराखंड में लूण भी कहते हैं। ये इसके देशज शब्द होते हैं, ये इसके देशज शब्द हैं। सातवां प्रश्न है,
किस मंदिर की वास्तुकला में गंगा और यमुना के चित्र पहली बार दिखाई देते हैं? तो ये गुप्त काल के जो मंदिर होते हैं उनके मंदिरों में। ठीक है, तो यहाँ से मंदिरों का और ज़्यादा विकास शुरू हुआ था। ठीक है, 8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी घटना मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के शासनकाल में नहीं हुई थी? मोहम्मद शाह, जिसको हम रंगीला बादशाह भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या नहीं हुई थी? सैयद बंधुओं की हत्या, ये बाद में हुई थी। ठीक है, 9वां प्रश्न, शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था? तो ये किया था मीर जुमला ने। 10वां प्रश्न, आपको पता होगा कोहिनूर हीरा बहुत महत्वपूर्ण था, बाद में फिर ब्रिटिशरों के पास चला गया था। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी? तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय। 11वां प्रश्न है, सार्गेसो सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो यह है नॉर्थ अटलांटिक, यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर का। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए जाने जाते हैं? अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो इसमें साफ साफ दिया है करेवास। करेवास फॉर्मेशन कहाँ होता है? ये आपके कश्मीर में। तो ये केसर की खेती के लिए जाने जाते हैं। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 की थीम थी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। तो इससे एक प्रश्न तो ये बन गया और ये बिल्कुल सही है। दूसरा कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तुरंत बताना है, याद रिकॉल करके। नहीं है तो आप उसको तुरंत ढूंढिए। बाघ परियोजना 1973 में, दूसरा पॉइंट भी सही है। स्वेज नहर कब खुली? 1869 में, ये भी सही है। तो तीनों को 3 पॉइंट सही, नहीं कि उत्तर हो जाएगा डी। 14वां प्रश्न, वर्ष 2022 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? ये हमें बिल्कुल कंठस्थ रखने हैं। 2023 की परीक्षाओं के लिए हमें 2022 के कुछ करंट अफेयर हमेशा याद रखने होते हैं, जिसमें से ये एक करंट अफेयर होता है चिकित्सा का नोबेल। ये स्वांते पाबो को मिला। 15वां, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? हरमनप्रीत कौर। ये यहाँ पर पहला आ जाता है ना, तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, और पहला वो भी महिला है। 16वां प्रश्न, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये होता है गोइटर, हमको पता होगा। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये होता है फूड वैक्यूल्स में। 18वां प्रश्न है, किस खनिज को मूर्खों का सोना कहते हैं? ये कहते हैं पायराइट को। ये होता है आपका आयरन सल्फाइड। ये आपका सोने की तरह दिखता है दूर से, इसका जो होता है फॉर्मूला भी Fe2। तो ये दिखता है सोने की तरह, इसलिए इसको कुछ लोग सोना समझ बैठते हैं, तो फिर मूर्खों का सोना कह देते हैं। 1900 भौतिकी कितना अच्छा प्रश्न है, घुमा के पूछ दिया। आज तक आपने अगर आपने इसका बेसिक पढ़ा है तो आप कर लेंगे। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? आपको तो पहले तो पता होना चाहिए निर्वाचक मंडल जो होता है उपराष्ट्रपति का बनता कैसे है। तो ये बनता है लोकसभा से और राज्यसभा के टोटल सदस्यों से। हम ये नहीं कह रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के केवल चुने हुए सदस्य, नहीं, सभी उसमें नॉमिनेट भी आ गए। तो वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो अगर आप समाचार पढ़ते हैं आपको याद होगा 543 हैं। राज्यसभा में कितने हैं? 233 और 12 नॉमिनेटेड है, इतने हैं। ठीक है, 245 हैं। तो इन सबको आप जोड़ लीजिए, ये होता है 788। तो ये उत्तर हो गया। प्रश्न ऐसे घुमा के पूछ दिया। 20वां, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहली बात है स्वतंत्र भारत के, दूसरा प्रथम विधि। और वैसे तो आपके लॉर्ड मैकाले थे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत के पूछ रहा है, तो ये थे MC सीतलवाड़। 21वां, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो आपको पता होगा अनुच्छेद जो है 243M, इसका भाग 2 जो होता है वो कहता है कि ये प्रावधान जो पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान है ये इन के लिए लागू नहीं होंगे। किन किन के लिए? यूनियन टेरिटरी दिल्ली, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम। फिर बाकी और ये पॉइंट देता है हिल स्टेट ऑफ दार्जिलिंग, हिल रीजन ऑफ असम, ये सब करके देता है, लेकिन वहाँ सब जगह है, यहाँ नहीं। तो उत्तर में क्या हो जाएगा? नागालैंड। ठीक है, तो इसके अलावा आर्टिकल जो 371 आपका ABCD होते हैं, इनके तहत भी इनको विशेष छूट मिली होती है। तो यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। 22वां प्रश्न है, ये उत्तराखंड के प्रश्न है, अगर आपको यहाँ से आपका उत्तराखंड का एग्जाम नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। लखिया भूत का अभिनय किस उत्सव से संबंधित है? बहुत महत्वपूर्ण, बहुत कॉमन, हिल जात्रा उत्सव। कहाँ मनाया जाता है? पिथौरागढ़ में। बुलांग नामक आभूषण कहाँ पहना था?
तो इसको इस तरह से होता है और इसको पहनते हैं नाक में। 24वां, अनंत देव ने किस राजा के संरक्षण में स्मृति कौस्तुभ ग्रंथ की रचना की? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये की थी बाज बहादुर चंद के। 25वां प्रश्न है, उत्तरांचल नाम परिवर्तन की आधिकारिक अधिसूचना ऑफिशियल जो गैजेट नोटिफिकेशन होता है, तो वो गैजेट नोटिफिकेशन GSR 779 CE डेटेड 29/12/2006 ऐसे था, यानी कि 29 दिसंबर 2006 को इसका आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई थी। ठीक है, और फिर 1 जनवरी 2007 से प्रभावी हो गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जोशीमठ में आ रही दरारों के त्वरित अध्ययन के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। पहली बात, यह समिति किस मंत्रालय ने गठित की? अब यह आपको बताना है। चलिए, ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क देता हूँ और इसको आज ही आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आज ही। और आंसर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में। आंसर आपको मैं दूंगा टेलीग्राम चैनल में। अब पहले मैं देखता हूँ आप लोग कितना कमेंट करते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपको होमवर्क के कमेंट में बताना है और मेरा उत्तर मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल में, लेकिन थोड़े समय बाद, कुछ घंटे रुकने के बाद, ताकि मैं देख लूँ पहले आप लोग कितना कमेंट करते हैं, कितने लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।